शनि का ये तोड़ शनि का अंत होगा। ये होगा शनि से संज्ञा का प्रतिशोध। कहाँ होगा शनि का तोड़? एक पूरा दिन बीत गया परंतु कोई संकेत नहीं। इंद्रदेव और राहु का भी कुछ ज्ञात नहीं। कहाँ होंगे दोनों? आपने स्मरण किया? क्या हुआ? कुछ ज्ञात हुआ? सारा पाताल लोक खोज लिया मैं, परंतु शनि के तोड़ का कोई संकेत नहीं मिला। प्रतीत होता है कि जिसने भी वो तोड़ छुपा कर रखा है वो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है। बस आशा है कि इंद्रदेव कोई शुभ सूचना लेकर आए। शुभ सूचना तो मेरे पास नहीं है, परंतु एक सूचना अवश्य मिली है। सूर्य देव देवी छाया के मुकुट ग्रहण पर एक विशाल समारोह करने वाले, और वो शुभ दिन होगा शनि की 12वीं वर्षगांठ पर, जहां पर देवी छाया को सूर्य पत्नी और शनि को सूर्य कुमार की उपाधि मिलेगी। ना जाने क्यों मुझे आभास हो रहा कि भूतपूर्व सूर्य पत्नी अपनी अगली चाल निश्चित कर चुकी। और इस योजना का आधार स्वयं सूर्य देव ने बना दिया है। शनि और छाया के सम्मान में होने वाला ये महोत्सव एक अवसर होगा हमारे लिए शनि से प्रतिशोध लेने का। करना क्या चाहती हैं? मैं नहीं, हमें कुछ करना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि शनि का तोड़ हमें अगले 2 दिनों के भीतर मिल जाए। तो फिर आपका यहाँ रहना संकटकारी। यदि किसी को भान हुई कि आप इंद्रलोक में, तो अवश्य शंका उत्पन्न होगी कि हम मिलकर कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। चिंता ना करें देवराज, मुझे वो स्थान ज्ञात है जहां मेरे रहने पर ना ही किसी को संदेह होगा, ना ही हमारे षड्यंत्र की पुष्टि। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं सूर्यलोक त्यागती हूँ, तब तक के लिए जब तक यहाँ रहने की पात्रता प्राप्त न कर। कदाचित संज्ञा ने इस बार उचित निर्णय लिया है, स्वयं को शुद्ध करने का, पावन करने का, और जब तक वो स्वयं को यहां लौटाने के लिए सज्जन नहीं हो जाती, उसका हर उत्तरदायित्व मैं निभाऊंगा। आप यहाँ देव? मैं यहाँ संज्ञा के कर्तव्य की पूर्ति करने आया था छाया, परंतु ये देखकर मन प्रसन्न हुआ कि मेरा कर्तव्य तुमने पूर्ण कर दिया छाया।
आप कैसी बातें कर रहे हैं देव? संतान का ध्यान रखना माता का कर्तव्य नहीं, उसका आनंद है। परंतु सूर्य परिवार देवी संज्ञा के बिना अधूरा है देव। इस समय सूर्यलोक की स्वामिनी मेरे समक्ष उपस्थित है छाया, और संज्ञा वो अपने कर्मों का फल भुगत रही है, और मुझे ज्ञात है कि वो इस समय कहां होगी। केवल एक दिन शेष है शनि के 12 वर्ष पूर्ण होने में। मुझे सूर्यलोक जाकर शनि की रक्षा करनी होगी। किससे रक्षा करनी होगी शनि की पिताश्री? मैं जानती हूँ, सूर्यलोक से प्रस्थान के पश्चात आप स्तब्ध है ना पिताश्री? परंतु यहाँ आने के अतिरिक्त मेरे पास कोई हल नहीं था। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझसे रुष्ट होने के आपके पास अनेक कारण हैं, परंतु शनि ने स्वयं कहा कि उसकी दृष्टि उतरने के पश्चात व्यक्ति का नया जीवन प्रारंभ होता है। अपने पापों का दंड पाकर अब मैं निर्मल हूँ और दुर्बल भी। क्या एक पिता अपनी निर्मल और दुर्बल पुत्री को आश्रय नहीं देगा? यदि मैंने संज्ञा को यहाँ ना रहने देने का हठ किया तो उसे संदेह हो जाएगा कि मैं उससे कुछ छिपा रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ रुक सकती हो। कुछ दिन मेरे लिए बहुत है पिताश्री। आपने बताया नहीं, शनि की सुरक्षा को लेकर आप चिंतित क्यों थे? देवी संज्ञा, औरों के जीवन में झांकने से पूर्व अपने कर्मों की ओर ध्यान रखना चाहिए देवी संज्ञा। आपके पास एक नए आरंभ के लिए चयन का अवसर अभी शेष है। नाना श्री, मैं आपको सूर्यलोक ले जाने आया हूँ। सूर्यदेव उत्सव के प्रबंध के विषय में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मैं भी वही जा रहा था शनि। चले। जी नाना। क्या हुआ शनि पुत्र? कुछ नहीं नाना श्री, बस कुछ विचित्र सा अनुभव हुआ। चलो। अपना कक्ष तो स्मरण है ना संज्ञा? मना लो उत्सव शनि। कुछ समय पश्चात मैं तुम पर अपनी जीत का उत्सव मनाऊंगी। बस तुम्हारा तोड़ मिल जाए। कहाँ है शनि का तोड़?
अरे बताओ तो कहाँ लेकर जा रहे हो? चलिए ना माता। देव ये सब शनि के 12वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में है छाया। इतना अचंभित मत होइए माता, अभी तो आपने शनि का सिंहासन देखा ही कहाँ है। शनि का सिंहासन? और ये है शनि का सिंहासन। देव मुझे रोकना मत छाया। ये सब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे अपने अपराध का बोध है। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अपने पुत्र शनि पर गर्व है। कल अपने 12वें जन्म दिवस पर शनि के शीश का मुकुट उतना ही तेजमयी होगा जितना कि सूर्य का प्रकाश। और कल सारा संसार शनि के तेज को देखेगा।